राह का पत्थर भी चकनाचूर होना चाहिए, राह का पत्थर भी चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। जी हां, मां भारती के लाल, देश की आन बान शान, मैं भावी फौजियों का एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से वार्म वेलकम करता हूं आर्मी स्टडी के इस मंच पे। जी हां बच्चों, जैसा आप सभी के कमेंट लगातार उसी रफ्तार से आ रहे हैं, सर डेट आ गई है, डेट आ गई। मेरे भाई, नेवी एमआर एग्जाम की डेट बिल्कुल आ चुकी है। 12 से लेकर 15 तारीख तक जो है आपका एग्जाम होने वाला है। आप निश्चिंत होकर आर्मी स्टडी के साथ लगातार लगे रहिए। आपकी तैयारी में रात और दिन एक लगे हुए हैं हम। आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करेंगे, यकीन मानना मेरे लाडले। आपकी तैयारी में हम 4 चांद लगा देंगे। आपकी तैयारी इतनी सर्वश्रेष्ठ होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। लोग कहते हैं, लेकिन जब करके दिखाने की बारी आएगी तो आप हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, आर्मी स्टडी आपके साथ सबसे पहले पंक्ति में आपके साथ नजर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से वार्म वेलकम है। जल्दी से इस क्लास को दबा के हर उस बच्चे के साथ भेज दीजिए, हर उस बच्चे को भेज दीजिए जिसकी चाहत है नेवी एमआर में इस बार सेलेक्ट होना। आज की क्लास में लगभग मैं त्रिकोणमिति को फिनिश कर दूंगा मेरे लाडले। त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न आज की क्लास में मैं लगभग खत्म कर दूंगा। यकीन मानना मेरे बच्चे, अब की बार बहुत जबरदस्त खेल होने वाला है। अब की बार आपकी तैयारी शानदार होने वाली है। यस बच्चे, भारत माता की जय। और आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो आप तक प्रॉपर एकदम सही पहुंच पा रहा है? मैंने बता दिया मेरे भाई, एग्जाम की डेट आ चुकी है। चलो बच्चे, शुरू करता हूं आज का सेशन मेरे लाडलों। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ओके है? चलिए। सो बच्चों, जब बात करता हूं आज के सेशन की, तो सबसे पहले मैंने कल कुछ फॉर्मुलेज के लिए बोला था आप लोगों को, और मैंने कहा था हम लोग कल फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। देखिए, हमने बहुत बार देखा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर 1 होता है गुरुदेव। हमने ये कई बार देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर आपने कहा था कि ये बनता कैसे, मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल बता रहा हूं मेरे भाई। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना गुरुदेव? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना मेरे प्यारे बच्चे? बफरिंग हो रहा है क्या? ऐसा फील हो रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा, है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सूत्र है इससे बनता है सारे फॉर्मूला। मैं ना एक फॉर्मूले के ऊपर आपको पीएचडी करके बताऊंगा, मतलब आप लोग समझेंगे कि यार ये फॉर्मूला बना कैसे है। सर आपने बताया। मेरे प्यारे बच्चे, इससे ये फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान से देखना। आप कहेंगे गुरुदेव, अगर मैं कहता हूं यहां पे मुझे 1 लाना है तो मैं इसमें 1 बटा कर्ण स्क्वायर का भाग दे देता हूं, तो होगा क्या गुरुदेव? ये कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर रहा गुरुदेव, बराबर आधार स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। मेरे गुरु, यहां से चीजें कट जाएगी, क्या बचा? ए। हमको पता है लाल बटा कक्का होता है गुरुदेव, लाल बटा कक्का होता है। इसमें लंब बटा कर्ण जो है ये वाला, ये साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर है ये, और आधार बटा कर्ण जो है ये कॉस होता है, प्लस का कॉस स्क्वायर रहा। तुमको पता है बेटा, ये जो सारे सूत्र है ना, ये सारे सूत्र जो है वो इन्हीं फॉर्मूलों से बने हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि ये सूत्र कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं बताऊंगा। मैं वही चीज बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। बेटा, अब बैच खरीदना चाह रहे हो? अभी बैच खरीदना है, आप आर्मी स्टडी के जो है एप्लीकेशन में जाके खरीद सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस जाके देखना, मस्त सेशन चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रहता है? 1 रहता है। अब यहां से जो है ये एक मेन फॉर्मूला है। अगर मुझे कहे कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से मैं बोलूं कॉस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं यहां पे एक बात कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज बता रहा हूं उसे समझते रहना बस, और कुछ के अलावा कोई भी आपके दिमाग में दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। 1 को मैं 1 का स्क्वायर कहता हूं, यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कह सकता हूं ये a प्लस बी
और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है गुरुदेव। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान है मेरे लाडले, वो आपके पास किसके बराबर रहा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एक आपके पास साइन स्क्वायर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, सर क्या करा दिया नहीं पता लगा, प्लीज ट्राई अगेन। या मेरे बेटा एक बार वापस बता रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना, मैंने ये जो है फॉर्मूला कैसे बना प्रीत बेटा ये बताया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। मैंने कहा सब में मैंने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, मेरे प्यारे बच्चे एक रहा। आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर रहा। मैंने कहा लाल बटा कक्का एल के ये साइन स्क्वायर रहा, प्लस आपके पास ये क्या ए के बटा क्या रहा आपके पास कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है, एक रहता है। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। इसके साथ दूसरा आपको यह याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तीसरा फॉर्मूला आपको यह याद करना है कि अगर आपसे कहे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा सर यहीं से, तो ध्यान रखना जब अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और हम याद रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा गुणा जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुणा जो है 1 माइनस साइन थीटा होगा। मैं ये सारी चीजें जहां पे यूज होगी बिल्कुल बारीकी से वहां पर भी बताऊंगा, बस आप लोग एक बार के लिए इन चीजों को ध्यान से सेट कर लीजिए। मैंने अभी तक 3 फॉर्मूले बताए हैं, तीनों फॉर्मूले अच्छे से देखिएगा। सर एग्जाम डेट आ गई, आप प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए और एक मैराथन लगा दीजिए मैथ की, ताकि उसमें सारे क्वेश्चन हो जाए। मेरे भाई यूपी वाले भाई, हर चीज हम करेंगे। अभी जो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये मुझे जारी रहने दीजिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्ट से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मेरे लाडले क्या है, बराबर 1 है। अगर मुझसे कहे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है गुरुदेव, यहां से वो जो चीज आपको याद करनी वही बता रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ये आपको याद करना है प्यारे बच्चे। अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो ध्यान रखना 1 माइनस साइन थीटा और गुणा 1 प्लस साइन थीटा रहता है। ये मेरे भाई आपको याद करना है, ये 3 सूत्र आपको याद करना है, गुरुदेव याद कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे कहे, है ना, एक जो मैंने आपको फॉर्मूला बना के बताया, दूसरा फॉर्मूला बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका मामला भयंकर गड़बड़ होने वाला है। बिल्कुल आप सभी को जैसा मैंने कहा, सर ने भी यही चीज बताई है, मैं बता देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, आपकी एग्जाम डेट 12 से लेके 15 जुलाई आई है, ठीक है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल आई है, इसको लेके आप निश्चिंत हो जाइए। आप अभी पढ़ कहां रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्मी स्टडी, जी हां मेरे लाडले, सिलेक्शन का दूसरा नाम आर्मी स्टडी है मेरे लाडले। ध्यान रखिएगा, अभी जो ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपने रिवीजन को कर रहे हैं मेरे भाई, ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है। ये प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मेरे लाडले ध्यान रखना, साथ में मेरे लाडले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हम मैराथन भी लेके आएंगे। जी हां मेरे लाडले, मैराथन भी लेके आएंगे और इतनी अव्वल दर्जे से लाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप थक जाओगे, इतने प्रश्न करवाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी वाले भैया, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। और क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी मयूर बेटा, आप आज जाके देखो। आर्मी स्टडी का जो फ्री कंटेंट है उसमें आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आपको जाना है। आर्मी स्टडी जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें आपको जाना है और वहां पे आर्मी स्टडी एप्लीकेशन जो है हमारा, वहां पे जाना है और जो फ्री कंटेंट है वहां पे जाकर आपको इसको डाउनलोड करना है, जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप 1 का मान पूछे मेरे लाडले तो वो होता है गुरुदेव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी तक ये बताया, तीसरा फॉर्मूला ध्यान रखना मेरे लाडले। अगर आप कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या रहता है गुरुदेव, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहता है। और अगर एक का मान पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहता है। बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेंगे। ठीक है यूपी वाले भाई, मेरे भाई, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इतने कमेंट करोगे कोई मतलब नहीं है, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे मेरे लाडले। मैराथन अब आज आपके डेट आई, आपने जो है बोलना शुरू कर दिया मेरे भाई। जी सर थैंक यू। समुद्र बैच लिया, जिसने समुद्र बैच लिया उसको सबको पता है कि कितना जबरदस्त तरीके से हम लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक है, देखिएगा लाडले, सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री, मेरा ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री, अगर मेरा ये सवाल मैं इसको देखता हूं तो मुझे मेरे फॉर्मूले याद आने चाहिए। सर आपने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं सारे सूत्र बता रहा हूं इसलिए कि आप लोग अच्छे से याद कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चे। और अगर आप एक का मान कहेंगे तो ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज दिमाग में सेट हो चुकी है। तो सेक स्क्वायर मेरे लाडले, सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री, इसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। इसका आंसर क्या रहेगा, प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो कहते हैं ना, मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में दम होता है, मंजिल उसी के आगे कदम झुकाती है जिसके सीने में जान होती है। और मैं बता रहा हूं, जिसने लगातार अपनी एग्जाम की तैयारी करी है उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मेरे भाई सुभाष चंद्र, बात तेरी सही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो मंजिल पा लेंगे, जरा भटक के ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जिसने जिंदगी में कुछ पाने की ओर अग्रसर हुए ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल करते हैं। आज की क्लास का बेहतरीन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा का मान क्या रहेगा। यह बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, और कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा मेरे लाडले। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे लाडले बराबर क्या होता है, एक। ध्यान से चीजों को सुनते रहिए और अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। बाकी लोगों के काम है कमेंट करना, करने दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति बता रहा हूं, कल यकीन मानना मेरे लाडले, सर्वसमीका जो है आपका, जो एल्जेब्रिक पोर्शन है जहां पे फैक्टर्स का नॉलेज होता है, फैक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, रोज क्लास हो रही है भाई, तुम आज जगे हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, तो मैं यहां पे कहूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और मेरे लाडले गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये किसके बराबर होता है गुरुदेव, 1 के बराबर होता है ना। बिल्कुल सर, एकदम अच्छे से दिमाग में बात सेट हो चुकी है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान तो दे रखा है कितना, 5, और गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो दे ही नहीं रखा है, तो कितना आएगा सर, बहुत सिंपल है, इसके नीचे जाएगा तो ये 1 बटा कितना आ जाएगा, 5, ये 5 यहां जाएगा। अब आप ये निकाल क्यों रहे हो सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्यों निकाला आपने सर, 1 बटा 5, अभी बताऊंगा, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे क्या कहा गया है, सेक थीटा का मान बताइए, मुझसे क्या कहा गया है, सेक थीटा का मान बताइए। मेरे प्यारे बच्चे, सेक थीटा का मान पूछा गया है, बहुत आसानी से निकालूंगा। मैंने सबसे पहले कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी और मेरे लाडले ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है। सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है वो सर 5 रखा, 5 को नीचे भेजा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बटा 5 रहा।
बात समझ में आ गई मेरे भाई। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है गुरुदेव? 5 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे गुरुदेव 1/5 है। अब आपको करना क्या है सर? मुझे सेक थीटा का मान चाहिए। मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सेक थीटा का मान। मैंने कहा कुछ मत कर, इनको जोड़ मेरे लाडले। -10 + 10 को काट देगा। सेक थीटा आपके पास 2 सेक थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चे, और 5 + 1 कितना रहेगा? 5। ठीक है, जोड़ा है आपने, है ना मेरे प्यारे बच्चे? मुझे पता है बहुत टिपिकल चैप्टर है ये। चैप्टर कोई आसान नहीं है, हर किसी के बस की नहीं, वही तो मैं यहां पे करवा रहा हूं मेरे लाडले। माइनस का टेन थीटा प्लस टेन थीटा को उड़ा देगा। हमारे पास सेक थीटा ऐड ऑन होगा, 2 सेक थीटा रहा। 25 और 1 कितना रहा मेरे लाडले? 26/5 और बराबर 2 सेक थीटा है। अब मेरे लाडले यहां से मुझे एक बात बताइए, 2 जो है नीचे जाएगा तो मैं क्या कहूंगा? सेक थीटा का मान क्या रहेगा? 26/5 दूनी क्या होता है? 10। 26/10 मेरे लाडले, 26/10 मेरे पास प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, ध्यान से सुनना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान लो एक्स दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो इसका उल्टा होगा, 1/x होगा। यही तो चीज करी है। अगर आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/5 होगा। मैंने क्या करा भाई? ये इसको काट दिया, क्योंकि जब जोड़ेंगे माइनस का चीज प्लस के चीज में जुड़ेगा तो घट जाएगा। यहां से आपके पास सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर 5 + 1/5 रहा। 25 एकम 25 25 और 1 26/5 आया। 2 नीचे जाएगा तो 26/10 हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, शानदार क्वेश्चन जबरदस्त आपके सामने लिखा है। ध्यान से दिमाग लगा के अपने प्रश्न को सुनो। दोबारा बताऊं मेरे लाडले डेली ब्लॉगर, बता देता हूं, अभी इस सवाल को दिमाग में फिट करो बेटा। बहुत सरल था डेली ब्लॉगर, मैं आपको बताता हूं। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दे रखा था, कितना दे रखा था? 5। तो जब आप प्लस की बात करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या रहेगा डेली ब्लॉगर बेटा? वो 1/5 रहेगा। अब आप इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे गुरुदेव? सेक थीटा में सेक थीटा जोड़ा है ना, वो क्या बनेगा आपके पास? 2 सेक थीटा रहेगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे माइनस और प्लस को, तो ये टर्म्स अपनी कट जाएगी, बराबर कितना रहेगा? 5 + 1/5। ठीक है, 25 और 1 कितना रहा? 26/5 रहा मेरे गुरु। 2 नीचे आया तो सेक थीटा बटा 26/10 रहा। मेरे प्यारे बच्चे अब तो जाके समझ में आ गया होगा ना, अब तो आया होगा ना समझ में। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए होते हैं। मैं कोई भी सवाल मन से लेके नहीं आता, यहां पे बहुत रिसर्च करके हर सवाल को चुन चुन के आपके लिए लेके आता हूं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आप कहेंगे सर ये तो खतरनाक क्वेश्चन है ना, ऐसा सवाल तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपके पास ऐसा सवाल आए, पहला तो आप एक तरीका सुन लीजिए। अगर ऐसा सवाल आए जहां पे आपको ये आंकड़े 63, जैसे 63 दे दिया, 27 दे दिया, आपके पास ऐसे 17 दे दिया, है ना, 73 दे दिया, ये आंकड़े अगर आपको दिख रहे हैं तो आप मान के चलिए उस प्रश्न का आंसर 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको जोड़िए 90 हो रहा है, इनको जोड़िए 90 हो रहा है। 90 यहां पे 90 भाग देंगे 1 आ रहा है, खत्म हुई कहानी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, देख लो मेरे लाडले, देख लो आपके सामने, है ना। जोड़ो मेरे लाडले, क्या योग हो रहा है? एक कोई शॉर्ट तरीका क्या सर? ये इससे बेस्ट और तरीका क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल में क्या करा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप इस 63 डिग्री को, इस 27 को जोड़ो, 17 को और 73 को जोड़ो। ईमानदारी से कह रहा हूं, खाली जोड़ो। कितना आ रहा है? जोड़ो, 90 आ रहा है ना। जब योग 90 आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यून कोण का प्रश्न है, और न्यून कोण के प्रश्नों में 99.99% हमेशा ध्यान रखना आंसर 1 ही होता है। अब मैं बता देता हूं कैसा आया। देखो, जब भी आपको साइन थीटा का मान पूछे, साइन 90 माइनस थीटा का, मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? कॉस थीटा होता है। मैं यहां पे चूंकि साइन और कॉस की ही बात हुई है तो मैं साइन और कॉस का ही फॉर्मूला बताऊंगा। और कॉस 90 माइनस थीटा पूछे मेरे लाडले, वो आपके पास साइन थीटा के बराबर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक बात बताओ मुझे, इस प्रश्न में
अगर मैं इस प्रश्न में कहता हूं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को, मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को नहीं छेड़ता हूं? सर मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे तो फॉर्मूला बनाना है ना। कौन सा फॉर्मूला बनाना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है मेरे लाडले? एक। यह सूत्र बताना है। आज की क्लास में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया सूत्रों का। वाह सर मजा आ गया है ना। माही राठौड़ बहुत बहुत धन्यवाद। है मजा आया ना। सवाल को चुटकियों में करना भी बताता हूं मैं। कुछ कई बार होते हैं ऐसे सवाल जहां पे आपको लगता है नहीं होगा, मैं बता रहा हूं चुटकियों में भी करना बताऊंगा। जहां पे मुझे पता लगेगा यहां पे मुझे शॉर्ट बताना, शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, अरे ये गलत हो गया, साइन स्क्वायर 27 जो है वो कैसे मिलता है? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर 27 डिग्री कैसे आएगा? जब आप 90 में से 63 डिग्री घटाओगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। बिल्कुल गुरुदेव। यहां पे नीचे कॉस स्क्वायर 17 को भी मत छेड़ो, मत छेड़, नहीं छेड़ रहा मैं, बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। प्लस यहां पे जो ये आपके पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कैसे मिलता है? सर जब 90 में से 17 घटाऊंगा तो मिलतेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहां पर साइन स्क्वायर कितना है मेरे लाडले? साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। अब यहां पे प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है गुरुदेव। कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और बटे में आपके पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री पड़ा है, प्लस आपके पास लाडले कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा रहा गुरुदेव। मेरे गुरु इनको मैंने जोड़ा, कितना रहा? एक। क्योंकि जब मैं यहां पे देखूंगा, जब मैं देखूंगा साइन स्क्वायर कितना रहेगा बेटा? साइन स्क्वायर 17 रहेगा। ये एंगल देखिए बराबर है इनके। तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ता हूं, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ता हूं, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ता हूं, मान कितना रहता है? एक रहता है। बटे में एक रहा। इन सबके मान एक रहे गुरुदेव, सबके मान एक रहे। एक में भाग देंगे एक का, आंसर एक रहेगा। और शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। भाई 63 और 27 को जोड़ो, 63 और 27 को जोड़ा 90 आया है। मेरे भाई 17 और 73 को जोड़ो, नीचे भी क्या बन रहा है? 90। न्यून कौन का सवाल है? ऊपर वाले का भी मान एक आएगा, नीचे वाले का भी एक। एक में एक का भाग दो, आंसर क्या आया? एक। इससे अच्छा तरीका तुम्हें कोई नहीं बता सकता, है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। विकास फॉर्मूला गलत, अरे कोई बात नहीं बेटा, उसको सही कर दिया है मेरे भाई। सर एग्जाम डेट आ चुकी है भाई, बहुत बहुत बधाइयां आपको, एग्जाम डेट आ चुकी है। मुझे आप सभी को पता होना चाहिए ये, ठीक है। मुझे पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने कमर कस ली है। आप लोगों को बता देता हूं, ये जो प्रैक्टिस क्लास है, इस प्रैक्टिस क्लास को डेली लेंगे हम लोग। ये जो प्रैक्टिस क्लास है ये डेली होगी मेरे भाई। ये जो प्रैक्टिस क्लास है डेली होगी। इवन इसके साथ अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए मैराथन, और मैराथन का सिलसिला इस संडे से ही स्टार्ट हो चुका है। रविवार से तो एक पिक्चर, अभी कहता ना एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपको करीब करीब 250 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम से पहले मैराथन लेके, जिससे आप अपनी तैयारी को दुनिया से 10 कदम आगे रखोगे, ठीक है। अब तो खुश हो जाओ यार, जिंदगी में खुश होना भी सीखा करो, है जिंदगी में खुश होने भी सीखा करो। थैंक यू नेमी धाका बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूं। मैं एक शानदार सवाल आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। लेकिन उस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी। अगर कोई कहता है सर त्रिकोणमितीय सारणी कैसे? त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं उनकी एक सारणी बनती है, उसको आपको सीखना। तो आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। बच्चे ध्यान रखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हमारे पास जो है गुरुदेव, ये हमारे पास सारे लाइंस होती हैं जहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो है इतने रेशियोज होते हैं, ठीक है भाई।
अब देखिए मैं आपको सारणी बताऊंगा, ध्यान से सारणी को पढ़ना मेरे प्यारे बच्चे। बस अपना ध्यान यहां पे दे दीजिएगा बोर्ड पे, और कहीं पर भी ध्यान मत लगाना, बिल्कुल ध्यान लगाना मत, अपनी कहीं पर भी दिमाग दूसरी जगह नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अच्छे से देखिएगा, चीजों को अच्छे से देखना, आपको हर चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से मन लगा के, ध्यान से मन लगा के चीजों को सुनते रहना, बहुत बेहतरीन तरीके से तो मैं सारणी याद करनी सिखाऊंगा। देखिए ये यहां पर आपके पास एंगल होता है 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये कितना होता है मेरे लाडले 90 डिग्री होता है। अब जब बात करता हूं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, देखिए दुनिया आपको बहुत सारे फॉर्मूले रटने के लिए बोलती है, मैं आपको कहता हूं इस प्रकार से आप मत फंसिए। बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पहली लाइन है, साइन की जो पहली लाइन है, अगर ये याद हो गई तो सारी सारणी याद हो जाएगी। मैं कहता हूं साइन की पहली लाइन याद करो, पूरी लाइन याद हो जाएगी। याद करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कोई संख्या जो है 0 से शुरू होती है और किस पे खत्म होती है, 1 पे। कोई संख्या है, अब आप मान लो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई संख्या कहां से शुरू हुई, 0 से, खत्म कहां पे हुई गुरुदेव, 1 पे। अब उसके बाद 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है गुरुदेव। अब आप कहेंगे नहीं आता सर, अरे तो भाई 1/√2 आता होगा, 1/√2 आता होगा, ऐसे याद करो, है ना। मेरे भाई राहुल कुमार, एग्जाम की डेट आ चुकी है, 12 जुलाई से एग्जाम है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे खत्म हुआ, बीच में 1/2 आया, 1/√2 आ गया। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, √3/2। अब आप कहेंगे सर मैं सारणी कैसे याद करूंगा, ईमानदारी से आंखें बंद करके, आप सभी प्यारे बच्चे ईमानदारी से आंखें बंद करके, सर 0 से स्टार्ट करा, 1 पे खत्म हुआ, बीच में 1/2 आया, 1/√2, √3/2, ऐसे 0 स्टार्ट किया, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, और फिर क्या लिखा, 1। 0 से स्टार्ट किया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 से स्टार्ट किया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 से स्टार्ट किया, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये सारणी आपको ऐसे याद करनी, 0 से स्टार्ट किया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सर याद हो गई, है ना। मेरे प्यारे बच्चे, नेमी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाडले। अब आप एक चीज बताइए, ये जो आपने लाइन ऐसे ड्रॉ की है, इसको आप ऐसे लिखिए, है ना। ये जो तीर है इसको बस ऐसे लिखना है। तो क्या करेंगे आप, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और क्या आया, 0। बिल्कुल गुरुदेव, सेट हो गई ये कहानी, दिमाग में सारी चीजें घुस चुकी है, बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो tan थीटा होता है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो tan थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये फॉर्मूला मैं आज की क्लास में लिखवाने वाला था, अलग से बताने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे भी यहां पे लिख सकते हैं। sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। इसके ऊपर भी मैं पूरी थीसिस लिखूंगा, चिंता मत करो। तो जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin में cos का भाग दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी 0 में 1 का भाग दिया, क्या आया, 0। साइन में कॉस का भाग दूंगा, ध्यान से देखना, साइन में कॉस का भाग दूंगा, 0 में 1 का भाग दूंगा, 0 आएगा, और 1 में 0 का भाग दूंगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अनंत आएगा। कैसे सर, बेटा ध्यान रखना, 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हो ना, आपके पास 0 मिलता है। लेकिन अगर आपने 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया, कोई भी संख्या में 0 का भाग दिया, अनंत मिलता है, याद करना है, ठीक है। अब आप यहां पे एक बात बताइए मेरे भाई, ये दोनों टर्म्स समान है, कट गया, यहां से 1/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 रहा, नीचे √3 रहा, और यहां से 2 से 2 कट गया, √3 रहा। अब आपको tan की सारणी याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो tan की सारणी याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर 1 से स्टार्ट करेंगे, और अब 0 नहीं, 1 से स्टार्ट किया, है ना,
सर एक से नहीं, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म होगा सर? जीरो से स्टार्ट किया और अनंत पे। ऐसे याद करने का तरीका, जीरो से स्टार्ट किया, अनंत पे खत्म हुआ, बीच में क्या आ गया? एक आ गया, और उससे पहले 1/√3 और √3 ये आ गया, बिल्कुल कर लिया। अब आपके पास ये आपने ऐसे लिखा है, इसको उठा के ऐसे कर दो, खत्म कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले क्या आएगा? अनंत, फिर √3, फिर 1 और फिर 1/√3 और क्या रहा? 0। ठीक है गुरुदेव। अब आप यहां पे इसकी बात करोगे सेक की। मेरे लाडले, सेक का मतलब 1/cos होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। 1 का उल्टा क्या रहेगा? 1। √3/2 का उल्टा क्या रहेगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या रहेगा? √2। 2 का उल्टा क्या रहेगा? 2। 0 का उल्टा क्या रहेगा? अनंत। ध्यान रखना, सेक वाली लाइन में इसमें कॉस का उल्टा लिखना है, कॉस का उल्टा। ये सारणी का सवाल आए ना, बना लेना, ठीक है? छोटी सी सारणी, 2 मिनट लगेंगे, आराम से बना लेना और आज के बाद याद हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छे से समझाई है, ये वाली रटनी है ना? बाकी दुनिया बहुत सारी ट्रिकें बताएगी, मैं बता रहा हूं, रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा कॉस, tan में साइन में कॉस का भाग देना है, tan का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। लीजिए कॉस वाली लाइन, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत। अब आपके पास ये लाइन ऐसे है, इसको आप ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे लाडले? अनंत आएगा। फिर क्या आएगा गुरुदेव? 2। फिर क्या आएगा? √2। फिर क्या आएगा? 2/√3 और लास्ट में क्या आएगा? 1। सर हम इस सारणी को अब फोड़ के रख देंगे, ठीक है? चलिए मेरे लाडले, है ना, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे लाडले। अच्छा चैप्टर है ना भैया, हर किसी के बस की नहीं, है ना? देखिए, जो अंत तक डटा रहेगा वही सफलता की परचम लहराएगा। इस सारणी को अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले पा रहे होंगे, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने चीजें बताई इसका दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और एक मैं आपको आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है sin θ/cos θ। मेरे प्यारे बच्चे, sin थीटा का मतलब 1/cosec थीटा भी होता है। अगर मैं देखता हूं इसका मतलब 1/cosec थीटा है, बिल्कुल सर। इसका मतलब 1/sec थीटा होता है, बिल्कुल सर। तो जब इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दूंगा, मेरे प्यारे बच्चे ये cosec थीटा नीचे आ जाएगा और ये जो है sec थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, tan थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, बस याद रखना। ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। सर बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, सर मजा आ गया आज तो। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कहे कॉट थीटा का मान बताओ तो ध्यान रखना कॉस θ/sin θ होता है। अब यहां पर कॉस का उल्टा 1/sec और साइन का उल्टा जो है 1/cosec होता है, तो यहां पे चीजें ऐसे हो जाएगी, cosec θ/sec θ। लोगों ने सिर्फ दो ही फॉर्मूले बताए होंगे, मैं तुम्हारे सामने सारे फॉर्मूले बन कैसे रहे वो भी बता सकता हूं। बेटा याद तो करना पड़ेगा, है ना? मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, बात याद करना पड़ेगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। घर बैठे जीत नहीं होगी, घर से निकलना पड़ेगा, दिमाग में अपने घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा, तब जाके तुम अपने आप को दुनिया से 4 कदम आगे पाओगे। समझ रहे हो? बोलो गुरुजी, बिल्कुल समझ रहा हूं। सर जी डिफेंस बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग जल्दी से मैराथन कर स्टार्ट करो। बिल्कुल दरिया सिंह बेटा, जरूर से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, चिंता मत करो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। 22वां सवाल है, मैं आपके जो सारे मान हैं वो लिख रहा हूं। अगर आपसे कहा साइन 30 डिग्री का मान बताइए गुरुदेव, ध्यान से देखना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस तो करें। फिर आपसे कहा कॉस 30 का मान बताइए गुरुदेव, कॉस 30 डिग्री का मान ध्यान रखना √3/2 होता है। फिर आपने कहा साइन 45 का मान गुरुदेव, साइन 45 का मान ध्यान रखिएगा 1/√2 होता है। और कॉस 45 का मान अगेन बता रहा हूं कितना होता है, 1/√2। आज तो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं
बाकी वहां पे तुम्हें कोई लिख के नहीं देगा, याद करके जाना है। तो सर देखिए 4 गुणा साइन 30 की घात 4, साइन 30 का मान 1/2 है सर, 1/2 की घात 4, वाह गुरुदेव, प्लस cos 30 का मान कितना है, √3/2 और उसकी घात भी है 4, बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं इसको, है ना, बड़ा ब्रैकेट, कंफ्यूज नहीं हो तुम, माइनस 3 गुणा साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/2, इसका 1/√2 और इसका आपने क्या कर दिया है, स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बोलोगे बिल्कुल सर, समझ में आ गया है? ठीक है, हाँ देखो अब आया ना समझ। माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान क्या है, 1/2 √2 और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। अब ये बड़ा आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा 4 गुणा, ध्यान से समझना, 1 की घात 4, 1 की घात 4 का मतलब है लाडले 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना, कितना होगा, 1 होगा। 2 की घात 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 16 होगा। सब चीज बता रहा हूं तुम्हारे सामने, सारी चीज करके दे रहा हूं। प्लस √3 की घात 4, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। सर हमने पता है कि जब रूट का गुणा रूट से होता है, रूट हट जाता है और केवल क्या रहता है, यहां पे देखिए आपके पास क्या रहेगा, ओनली 3 रहेगा। ठीक है, यहां रूट से रूट कट जाएगा तो ओनली क्या रहेगा, 3, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो ये आपके पास क्या रहेगा, 9, और 2 को 4 बार गुणा करोगे 16। ठीक है गुरुदेव, माइनस 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो रूट का स्क्वायर हट जाता है, आपके पास क्या रहा, 2, माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करा, √2 का कट गया, 1/2 रहा। सर यहां से 2 से 2 काट दिया, बिल्कुल भाई 2 से 2 काट दिया। अब यहां पे एल्शियम लिया, 16 रहा। ठीक है, एल्शियम लिया, कितना रहा, 16, 1 + 9 कितना रहा, 10। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खतरनाक है। गुणा कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 4 है, माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 माइनस कितना रहा, 1। मेरे प्यारे बच्चे आधे में से 1 घटाओगे, माइनस का 1 रहेगा, आधे में से 1 घटाओगे, आधे में से 1 घटाओगे, माइनस का 1। सर मैं बाद में क्लास, कोई बात नहीं बेटा, मेरा पेपर चल रहा है, इसकी वजह से मुझे पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता है। प्लीज गुरुजी कोई उपकार दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें नौकरी लेना है या वो पेपर जो बाद में भी हो सकता है, वो उस पर ध्यान देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आधे में से अगर आप आधे में से 1 घटाओगे, अगर आधे में से 1 घटाओगे, माइनस का आधा रहेगा, ध्यान से देखना, माइनस का आधा रहेगा, माइनस का ये आधे में से, ध्यान से देखना मेरे लाडले, ये जो है ना 1/2, मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, 1/2 में से माइनस का 1 घटाया, ये माइनस का 1/2 रहा, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। 3 का गुणा 1 से होगा, 3 एकम 3 और बटे में 2 रहा, और नीचे देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 चौक कितना होता है, 16, है ना मेरे लाडले, बात बिल्कुल सही है। 10 बटा क्या है गुरुदेव, 4 है। मैंने कई बार तुम्हें कैलकुलेशन करवाई है, ध्यान से समझना। 10 में 4 का भाग, देखो भाई 10 में 1 का भाग देते हैं 10 आता है, 10 में 2 का भाग दोगे 5 आता है, 10 में 3 का भाग दोगे, कैलकुलेशन समझ लो जिंदगी में अगर गणित स्ट्रांग करनी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जिंदगी में याद करना भी सीखो। 10 में 4 का भाग दोगे 2.5 आता है, 10 में 5 का भाग दोगे 2 आता है, 10 में 6 का भाग दोगे मेरे भाई, 10 में 6 का भाग दोगे 1.6 आता है, 10 में 7 का भाग दोगे तो ध्यान रखना 1.4 आता है। तो मेरे भाई 10 में 4 का भाग दिया 2.5 आया, और 2.5 में 3 में 2 का डेढ़ जोड़ा मेरे प्यारे बच्चे, कितना रहा, 4, कितना रहा, 4। और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। शानदार प्रश्न आपके सामने और वो मैंने करवाया है।
आंसर बिल्कुल बेटा 4 आंसर रहेगा। राकेश गेमर इस प्रश्न के विजेता हैं। यू आर द चैंपियन ऑफ द क्लास एंड द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, डेली ब्लॉगर बहुत अच्छे, यू आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइस पर्सन टू द सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश। 4 आ रहा है सबका आंसर, शाबाश। चलिए एक शानदार क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों के लिए। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एंगल पर बेस्ड है, कोणों पर आधारित सवाल है। मैं आपके लिए मान लिख देता हूं, यहां पे जो है थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है भाई, उसको देख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं सवाल जो है उसको सही करवा देता हूं। यहां पे ये 30 डिग्री है, ध्यान रखना, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, यहां से क्या है कि ये वाला साइन प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। ये सवाल है। तो देखिए, अगर आपसे कहा कॉट 30 का मान तो याद ही नहीं है सर। भाई याद करो, जिंदगी में कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है गुरुदेव, याद आया। फिर आप कहेंगे कॉस 30 का मान गुरुदेव, मैं मान तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2। याद आ गया गुरुदेव, है ना, याद आ रही ना चीजें, धीरे धीरे याद आएगी, आएगी जरूर, एक दिन जरूर याद आएगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। सही है, बिल्कुल सही लिखा सवाल। सवाल में चेक कर लेता हूं भाई, कहीं पर गड़बड़ नहीं हो जाए। कौशिक 60 का मान याद करो मेरे लाडले, कौशिक 60 का मान, सर साइन 60 का मान क्या होता है, ऐसे सोचो सर, साइड, सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, ऐसे सोचो, साइन 60 का मान, मैं जो चीजें कर रहा हूं वही चीजें तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी यहां पे जो है ऊपर नीचे की बात नहीं है। साइन 60 का मान क्या होता है सर, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/√3। फिर tan 60 का मान पूछा है, tan 60 का मान, सर tan 60 का मान जो cot 30 का होगा वही tan 60 का होगा, tan 60 का मान आपके पास √ अब देखिए यहां से मेरे लाडलो ब्रैकेट नहीं था क्या, नहीं था, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा गुरुदेव 3/4 गुणा cot स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान से देखना cot कहां पे है, ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आप लोगों को दिमाग में जो काटाकुटी चल रही ना कर दो, बिल्कुल कर दो, काटाकुटी जहां चल रही करो। प्लस cos 30 का मान √3/2 है और उसका स्क्वायर है गुरुदेव, है ना, माइनस 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक कितना है सर, ये 2/√3 है सर, 2/√3 का स्क्वायर है गुरुदेव, और प्लस ध्यान से सुनिएगा, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या है √3, √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से ये चीजें देखो, स्क्वायर इसको काट देगा, 3 तिया 9, 9 बटा कितना रहा 4, ठीक है, ध्यान से सुनना, cot 30 का मान, cot 30 का मान 30 डिग्री √3 रहा, 9/4 रहा, प्लस यहां पे स्क्वायर इसको काट देगा तो ये कितना रहेगा, 3/2 रहेगा, ठीक है, माइनस, अभी देखिए ये स्क्वायर इस √3 को काटेगा, ये कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या रहा 4, प्लस स्क्वायर इस रूट को काट देगा, खाली 3 रहा, ठीक है गुरुदेव। अब मैंने इसको सॉल्व किया, अलग से सॉल्व कर देता हूं, देखिएगा 4 एलसीएम लिया, ऊपर रहा 9, प्लस 4 में 2 का भाग दिया, 2 2 तिया 6 होता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। देखिए 4 ठीक है, और माइनस कितना है 4 प्लस कितना है 3, मेरे प्यारे बच्चों ऊपर कितना रहा 9 और 6 15, बटा कितना रहा 4, -4 + 3 है। मैं कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा हूं, मुझे पूरा भरोसा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ लिखा है। tan स्क्वायर सर, देखो क्या है कि गलत पढ़ाने से अच्छा है कि उस चीज को समझें, कहीं पर आपने सर सवाल गलत तो नहीं लिख दिया, है ना, उसको देख लें, देखने में कोई बुराई नहीं है ना। cot 30 का मान √3 लिखा, बिल्कुल सही लिखा, ये कट गया आपके पास, 3 या 9/4 आ गया, सही है, बात बिल्कुल सही है गुरुदेव, सही है।
3/2 ये भी सही लिखा मैंने। अच्छा ये गड़बड़ लिख दी ना, ये गड़बड़ लिख दी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्या? कितना रहेगा? 4। ये गलत लिखा। मैंने कहा ना मैं कोई चीज गलत लिख रहा हूं। तो लाडले 4 एल्शियम लिया, ऊपर 9 और 3 रहा 12। देखो क्या होता है, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कई बार देखता हूं टीचर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको चीजों को सही करके ही बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए मैं हमेशा चीजों को देखता हूं कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आप कभी भी चीजों को ध्यान रखना, कहीं पर लगे गड़बड़ हो रही है आप बता देना मेरे को, बिल्कुल बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये देखिए 3 - 4 + 3 रहा। अब आप यहां पे कहेंगे गुरुदेव अगर मैं इस 3 में 3 को जोड़ दूं 6 आया, 6 में से 4 घटाऊंगा कितना आएगा मेरे लाडले? 2 आएगा। खत्म हुई कहानी, पैसा हुआ हजम। लेकिन ध्यान रखना इस प्रश्न का विजेता वही होगा जिसको सारे कौन याद होंगे। बेटा डैनी गेमर, तुमने क्या करा मैं बताऊं? तुमने करा है इस प्लस के 3 को माइनस के 3 को काट दिया। अरे मत करो भाई, ऐसा करोगे तो फेल होने के कगार पे खड़े हो। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ी सी बारीकी से प्रश्न को देखो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल के मान रखो साइड में। आप ये सारणी याद करना अच्छे से, मैं बता रहा हूं इस सारणी से सवाल 101% बनता है। ध्यान रखना, नेवी एमआर हो या हिंदुस्तान का कोई भी पेपर होता है उसमें 101% कोई क्वेश्चन बनेगा, वो सारणी से पक्का बनता है। बोलोगे गुरुदेव अच्छे से याद कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और फोड़ना बताता हूं, ध्यान से देखो मेरे लाडले। ये 35 डिग्री, ये 55 डिग्री, जोड़ो कितना होता है? जोड़ो कितना होता है? 1 हो गया। अरे कैसे 1 हुआ गुरुदेव? आप यार हद करते हो। मेरे प्यारे बच्चे जोड़ो तो सही, अरे जोड़ो तो सही, कितना होता है? 90 होता है ना। अगर 55 और 35 को जोड़ता हूं गुरुदेव, मैंने जोड़ा, आपने कहा जोड़ा, 5 और 5 0 10 हासिल का 1, 6 और 3 9 90 हो गया। 1 हो गया गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। इस 40 को जोड़ो 50 से, कितना हुआ? 1 हुआ गुरुदेव। और tan 45 का मान कितना रहता है? गुना करो इन सब का, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। सर ये क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग काफी लेंदी हो रहे हैं, मुझे पता है शेखर, मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? शॉर्ट मैटर नहीं है विशाल। बेटा विशाल, जहां पे शॉर्ट होगा ना, तुम्हारे कहने के बिना ही, तुम्हारे बिना कहे मैं उसका जवाब दे देता हूं। जहां पे शॉर्ट की जरूरत है मैं तुम्हारे कुछ कहे बिना ही शॉर्ट का आंसर दे देता हूं, ठीक है? तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है उसका। देखो तुम्हारे सामने आंसर बताया ना सवाल। अब ये आया कैसे, ये देखो। अब देसी तरीका तो बता दिया मैंने, ये तुम्हें देसी तरीका बताया, लेकिन ये हर जगह काम आएगा। ये तरीका हर जगह काम आएगा, ध्यान रखना। ये तरीका तुम्हारे हर जगह काम आएगा, लेकिन हुआ कैसे? देखिए tan 35 है, इधर tan 55 है। ध्यान से देखिएगा, tan 35 डिग्री के पास में आपने tan 55 को लिया और गुणा cot 40 के पास में आपने tan 45 को, इसको cot 50 डिग्री को लिया, और इसका tan 45 का मान क्या रहता है? 1। भाई tan 45 का मान याद करना पड़ेगा, tan 45 का मान याद करना पड़ेगा, क्या रहता है? 1 रहता है। तो मेरे लाडले देखिए tan 35 डिग्री है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। मैं इसे क्या कह सकता हूं सर? tan 90 माइनस 35 डिग्री, डेफिनेटली, क्योंकि 90 में से 35 घटाओगे 55 ही आएगा। और मेरे प्यारे बच्चे tan 35 इंटू इसको करूंगा tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है? cot थीटा। cot कितना है? 35 डिग्री। और tan थीटा गुणा, ध्यान रखना मैंने बताया था tan थीटा का गुणा cot थीटा से करोगे क्या रहता है? 1। ऐसे ही sin थीटा का गुणा cosec थीटा से करोगे तो भी क्या रहेगा? 1। और ऐसे ही ध्यान रखिएगा sec थीटा का गुणा cos थीटा से करोगे तो क्या रहता है? 1 रहता है, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, sin cosec का उल्टा है, tan cot का उल्टा होता है, दोनों का गुणा 1 होता है। सर आप बेसिक से पढ़ाते हो मेरे भाई, यही तो बात है इस क्लास की। हर चीज बतानी जरूरी है मेरे लाडले, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा ना। चीजों को समझो, जो देशी तरीका है उसे भी अपनाओ, और उसका बेस्ट तरीका क्या है मेथड का वो भी सोचो। सोचता था कि वो कितने मासूम हो गए, लपड़े हो गए देखते देखते। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, हंसते रहा करो, जिंदगी में खुश रहा करो, कुछ नहीं रहा। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू गौतम झा जी। सॉरी सर, कोई बात नहीं। विशाल कुमार गुप्ता, है ना, मंजिल उसी को मिलती है जो कुछ पाने की ओर अग्रसर होता है। मैं जहां पे शॉर्ट ट्रिक होती है विशाल बेटा बता देता हूं बिना कुछ कहे।
सर आप खान सर की तरह हो, मजा आ गया। क्या बात है भाई, है इतनी बड़ी उपाधि मत दो, वो तो बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं, हम तो जस्ट एक के जो है हम क्षण भर के बराबर है। देखो अब इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे, आप लोग इसका जवाब दोगे। यकीन मानना, देसी तरीका मत छोड़ना, देसी तरीका बेस्ट है और आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में। देसी तरीका मत भूलिएगा, जिंदगी आगे करनी है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करनी है देसी तरीका रखो, लेकिन प्रश्न को कैसे किया वो भी दिमाग में सेट करो। मेरे प्यारे बच्चे, 8 8 ये देखो 82, ये खत्म हुआ कहानी, है ना? ऐसे सोचो, ठीक है? मैं जैसे सोच रहा हूं, जैसे क्या 24 डिग्री इसको कुछ करेगा? अरे करेगा सर, 1 बना देगा, ठीक है। ये 82 डिग्री इस 24 का कुछ करेगा? बिल्कुल करेगा सर, 1 बना देगा। क्या इसका ये कुछ करेगा? कल्याण कर देगा। इसका भी मान क्या आ गया? 1 आ गया। लेकिन ये बीच में cos 60 डिग्री पड़ा है और बटा साइन 60 डिग्री है। अब बताओ आंसर क्या रहेगा? यार इतना सा मान है, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा स्ट्रांग हो, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। नहीं सर नहीं सर, आप भी उतनी बड़ी उपाधि के लायक हो, सच्ची। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं तो जस्ट एक क्षण भंगुर हूं, उनके बराबर बिल्कुल नहीं हूं, और मैं ये चीज मानता भी नहीं हूं मेरे अपने आप। cos 60 डिग्री का मान ध्यान रखिएगा क्या होता है? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? ध्यान रखिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो मेरे लाडले 1/2, नीचे मेरे पास √3/2 है। 2 से 2 को मैंने उड़ाया, अरे उड़ाया, अभी तुम मैच तो देख ही रहे हो ना, उड़ाया, खत्म, बचा क्या ऊपर? 1, नीचे क्या रहा? √3। 1/√3। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफलता से रोक नहीं सकती। ऐसा सवाल आएगा ना, दुनिया फंसेगी और तुम कहोगे यार ये कोई सवाल है क्या? इसको मैं बताता हूं, आंसर तुम लोग बताओगे। आंसर आया 1/√3। ध्यान से समझदारी से करना, 1 कैसे बनाना है वो मैंने बताया, प्रश्न में कहां से कैसे करना है आपको समझाया। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे। कर लोगे ना? अरे गुरुदेव कर लेंगे, सच में फोड़ देंगे पेपर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की बात करता हूं। लेकिन जिसने अभी तक क्लास को दबा के लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका सेशन है। लाइक दिस सेशन एंड प्लीज शेयर टू ईच एंड एवरीवन हूसोएवर प्रिपेयर फॉर इंडियन नेवी। जो तैयारी करना चाहता है इंडियन नेवी एमआर की, उसके जरूर से उसे शेयर कीजिए। यार तेरी जिद को पूरा करने की किसी में जिद है, तेरी जिद को पूरा करने की किसी में जिद है, तो वो केवल और केवल आर्मी स्टडी है और कोई नहीं है। बेटा बैच लेना है, बहुत आसान है, अभी जाके ले लो, समुद्र बैच चल रहा है, जाके खरीद लो और स्पीड में जाके पढ़ लो। और मैं वैसे भी मैराथन लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेशन बहुत शानदार तरीके से लेके आऊंगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपके पास क्वेश्चन रहा, cot 111 डिग्री गुणा sec स्क्वायर 111 डिग्री, आगे माइनस का 1 खा गए हैं हमारे टाइपिंग महोदय, कोई बात नहीं, मैं सही लिख देता हूं, माइनस का 1 है ये, ध्यान ठीक है। अब ये जो सवाल है इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। बस मेरा दिन बन जाता है जब मेरे लाडलों को हर चीज अच्छे से। हाउस द जोश हाई सर? यस सर नहीं, ऑलवेज जोश हाई रखिए। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आप अपने आप को हमेशा आगे मानिए। दुनिया कहती रहेगी हम हमारे को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते, लगे रहिए इस मेहनत में कि जब तक कुछ प्राप्त नहीं किया तब तक रुकूंगा नहीं। ये मैंने मेरे माता पिता से सपना किया है। हाँ ये हुई ना बात, एग्जाम का बेसब्री से इंतजार है। सर आज तक ऐसा कभी मैथ नहीं पढ़ा, थैंक यू मेरे लाडले, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो बेटा। देखो तुम लोग ये सोचो तुम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अपना आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लोग डरते हैं। अरे आपको तैयार कर रहा हूं, डरना नहीं है। तुम क्यों डर रहे हो भाई? डरना किस लिए है? डरना किस लिए है? ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, cot 111 डिग्री गुणा एक sec स्क्वायर 111 डिग्री माइनस 1 है। मेरे भाई ध्यान से देखना, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या रहता है? ध्यान से सुनना, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या रहता है? sec स्क्वायर थीटा रहता है।
और अगर मैं इस प्लस के एक को इधर भेज दूं, ध्यान से सुनना, मैं इस प्लस को, आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, मैं चाह रहा था कि मैं पूरा बताऊं लेकिन कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक को इधर भेज दूं तो tan स्क्वायर थीटा का मान गुरुदेव sec स्क्वायर थीटा -1 रहेगा। ठीक है, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा में से 1 घटा जाता हूं, sec स्क्वायर थीटा में से sec स्क्वायर थीटा में से 1 घटाता हूं, तो मेरे पास रहता है गुरुदेव tan स्क्वायर थीटा, यहां पे 111 डिग्री है और ऊपर ये रूट है। अरे गुरु, यहां से ये रूट को ये स्क्वायर काट देगा, बचेगा क्या, tan 111 डिग्री, और गुणा किसे करना है, cot 111 डिग्री से। मेरे भाई मेरे लाडले, फॉर्मूला याद है, tan थीटा का गुणा cot थीटा से करोगे, क्या आएगा, मान 1 आएगा, और मान 1 आएगा। एक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का आंसर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आंसर क्या आएगा, 1। बोलो मेरे साथ, मजा आया? चलो भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। 90 वाले सवाल करवा दिए। ये इतना शानदार सवाल है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं सोचा कि तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ प्रश्न को फोड़ डाला है। जब sec स्क्वायर थीटा में से 1 घटाओगे, क्या रहेगा गुरुदेव, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर 111, स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर है ना रूट का दुश्मन होता है, काटो उसको। ठीक है मेरे भाई, tan 111 डिग्री रहा। अगर मैं कहता हूं ये गुरुदेव ये फॉर्मूला है, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर क्या रहता है, 1। सूत्र याद करने पड़े, नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। मैं सूत्र लिखवा दूंगा, बस खुश रहा करो, जिंदगी में दुखी मत रहा करो। मैं सूत्र लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? बस अब तो खुश हो जाओ। जिंदगी में क्यों दुखी हो तुम, किस चक्कर में पड़े हो, जिंदगी में खुश रहना सीखा करो। अरे सर ये क्या सवाल दिया आपने, ये भी कोई सवाल होता है क्या गुरुदेव? आप तो हमारे साथ मजाक कर देते हो, ऐसे सवाल देते हो तब, है ना? देखो ये 38 नहीं है, वो मैं इसको सही कर देता हूं, टाइपिंग में एरर हुई है। ये थीटा है, वैसे क्या है मेरे लाडले, थीटा है। आपको अभी इसको छोटा करके दिखाता हूं। बहुत अच्छा सवाल है। किसी को लगता है सर सरल सवाल है, पहली बात तो तुम्हारी सोचना गलत है, ये है तो सरल ही, लेकिन मैं बताऊंगा तब सरल होगा, नहीं तो हार्ड ही है ये। देखो ये रूट है ना, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये थीटा है, एंगल है ये। ठीक है, अब मेरे से सवाल में जो कहा वो सवाल सही लिखा गलत लिखा चेक कर लेता हूं भाई। √2, ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, बिल्कुल सही है। गड़बड़ लिख दिया आगे, ओके। ये सवाल है, पीछे प्रश्न देखो मेरे भाई, क्या हो गया प्रीत बेटा, क्या हो गया पीछे वाले प्रश्न में, क्या हो गया प्रीत बेटा, पीछे वाले प्रश्न में क्या होगा, कौन से प्रश्न की बात करो प्रीत बेटा, बताओ जल्दी से कमेंट करो, कौन सा प्रश्न की बात करो प्रीत बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए सर प्लीज एक बार, मेरे प्यारे बच्चे 25 को देखते हैं, क्या रहा 25, क्या रहा 25 में है, 8 डिग्री और 82 डिग्री जोड़ो कितना होता है, 8 और 82 कितना होता है, 90 होता है। 24 और यहां पे 66 कितना होता है, 90 होता है। सर 82 और 82, अच्छा यहां पे तुम लोग डर रहे हो ना मेरे भाई, 82 8 को जोड़ दो, मैंने गलती से कर दिया होगा, लेकिन चीजें तो वही है ना। 66 और 24 को जोड़ लो कितना होता है, 90 होता है। मैं हमेशा सभी के लिए भाई की तरह देखता हूं, ठीक है? आप चाहे कुछ भी कहेंगे मैं नाराज नहीं हूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से बेटा। प्रीत देखो मेरे प्रीत, प्रीत मेरे लाडले, यहां पे चीज को देखो, 66 है, ये 24 जोड़ो कितना होता है, 90, ये 82 है, 8 जोड़ो कितना हो रहा है, 90। मैंने सही पढ़ाया है, निश्चिंत होके तुम निश्चिंत होके पढ़ते रहा करो मेरे प्यारे बच्चे, है ना? नंबर पर्सन देखो, 25 नंबर तो दिखा रहा हूं मेरे भाई, ये 25 नंबर ही है, कुछ और है क्या? जूम करो जूम, अरे 25 ही है, ठीक है। चलो यार बच्चे आगे बढ़ता हूं, बहुत अच्छा सवाल मैं करवाने वाला था, कहां पे चला मेरे भाई, सेक 90 माइनस टी थीटा बटा 2 बराबर √2। अब आप जो है ना सबसे ज्यादा पता कहां डर रहे हो, तुम यहां डर रहे हो, इसे भूल जाओ बस, ये तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तुम्हारे लेवल का भी नहीं है, ये चीज छोड़ो। वैसे इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि सर थीटा जो है ना एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जानते हो, न्यून कोण का मतलब जानते हो, वह कोण जहां पे 0 से बड़ा मान होता है और 90 से छोटा होता है वह। अब आपको थीटा निकालना पड़ेगा,
ठीक है मेरे लाडले, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आप कहेंगे √2 सेक में कब आता है सर? सेक में √2 है। वापस सारणी बता रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे। ये देखो सारणी, √2 कहां आता है सर? यहां पे आता है। देखो ये सेक रहा, सेक में √2 कहां आता है सर? 45 में आता है। सर सेक में √2 45 डिग्री में आता है, तो मैं इसे सेक 90 माइनस 3 थीटा बटा 2 बराबर सेक 45 डिग्री लिखूंगा। बिल्कुल भाई, ये देखिए सेक से सेक स्वाहा, वैसे इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वजह से करती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाता है कि जब भी सेक का गुणा सेक इनवर्स x से होता है, तो उस केस में आपके पास खाली x रहता है। ये सेक नीचे जाएगा ना तो सेक इनवर्स बनेगा। बस ऐसे ही आप काट दीजिए, ज्यादा इसमें जो है डीप डाइव मत करिए, कोई मतलब नहीं है। तो 90 माइनस 3 थीटा बटा 2 बराबर गुरुदेव 45 रहा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है गुरुदेव। भाई बहुत सरल है, इसको तुमने इधर भेजना है क्योंकि माइनस का है ना, और ये प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। 90 माइनस 45 रहा बराबर 3 थीटा बटा कितना रहा गुरुदेव? 2। मेरे लाडले 90 में से 45 घटाओगे 45 आएगा, और बराबर 3 थीटा बटा कितना रहा? 2। 3 का भाग 45 में दिया, कितनी बार गया? 15 बार गया। 15 का 2 से गुणा करोगे 30 आएगा, बराबर क्या रहेगा? थीटा। लाडले थीटा का मान 30 डिग्री रहेगा। थीटा का मान 30 डिग्री रहेगा। डेली ब्लॉगर का दिल टूट गया भाई, दिल को जोड़ ले, जिंदगी में काम आने वाला है। 3 चीजें ध्यान रखना जिंदगी की। मेरी आज एक चीज बता रहा हूं, जिंदगी में 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, और तीनों फैक्ट्रियां भर भर के होनी चाहिए। सर 3 फैक्ट्री कैसे होगी? हमारे पास तो एक फैक्ट्री भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी एक व्यक्तित्व है, उनकी एक बात सुनी थी, बहुत अच्छी बात कही। कहा कि जिंदगी में 3 तरह की फैक्ट्री आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास दिमाग में, कैसे? दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री होनी चाहिए, माथा जो है ना बड़ा शांत रखना चाहिए। और एक जो है आपके दिल में स्टील की फैक्ट्री होनी चाहिए, टूटे नहीं, इतना मजबूत होना चाहिए। और एक जो है मेरे लाडले जुबान पे चीनी की फैक्ट्री होनी चाहिए कि इतना अच्छा बोलिए जिससे कोई सीमा, है ना मेरे लाडले। देखिए प्रश्न को करते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री रहा, 2 इंटू साइन 30 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 1/2। ठीक है, 4। अब मैं देखो वापस बता रहा हूं, 2 इंटू साइन 30 रहा गुरुदेव, प्लस 4 कॉस 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा का डबल कितना होता है? 60 होता है गुरुदेव। बिल्कुल सेट है सर, यहां तक बात सेट है सर। 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस 4 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट गया 2 बार, प्लस 2 से 2 कट गया, यहां रहा 1। 1 प्लस 2 कितना रहता है? 3। प्रश्न का आंसर 3 रहा। गुरुदेव फोड़ देंगे, प्रश्न इस प्रकार के आएंगे तो बिल्कुल चुटकियों में करके हम आपको आंसर देंगे। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब आप कहेंगे सर इसका क्या सवाल का जवाब होगा? गुरुजी आपने तो कबाड़ा कर रखा है। अरे भाई इतनी चुटकियों में सवाल कराऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सवाल अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सवाल पढ़ो, जूम कर करके पढ़ो, 10 बार पढ़ो। मैं कहता हूं इसको चुटकियों में करवाऊंगा। मेरे पास तीनों फैक्ट्री, बहुत अच्छे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे लाडलों, शाबाश। आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से आंसर आना चाहिए। और मैं आज की क्लास को खत्म होने से पहले कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जो जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए। सच कहा गुरुजी आपने, अब दिल लगा ही नहीं किसी से। चलो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं बेसिक चीजें जो मैंने बताई है ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे। जो बेसिक बताया है उसे दिमाग में फिट करना वापस से। देखो आपको याद आया, मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है? 1 रहता है ना। फिर मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा का मान याद करना, क्या याद करना? 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो, याद करने के लिए बोला था मैंने, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट था। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का मान याद करने के लिए बोला मैंने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा याद करना है। आप बोलोगे गुरुदेव याद कर लेंगे, हम अब नहीं भूलेंगे। यूज करना सिखाओगे तो कब भूलेंगे? जिंदगी में नहीं भूलेंगे। भाई कुछ नहीं करो, इस सवाल में आपसे कहा 1 कॉस थीटा, ये 1 प्लस है, 1 प्लस है बेटा, 1 प्लस
1 प्लस कॉस थीटा गुणा, इसमें से मैंने 2 बार ले लिया, अंदर रहा 1 प्लस कॉस थीटा, एक माइनस, सॉरी यहां पे एक माइनस, ये माइनस है बेटा, एक माइनस है, ठीक है। तो आज थोड़ी टाइपिंग में एरर है, उसके लिए माफ करना। नीचे बेटा आपके पास 2 कॉमन ले लिया, अंदर रहा 1 माइनस साइन थीटा और गुणा 1 प्लस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से 2 कट गया। अब बताओ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है गुरुदेव? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनता है। बिल्कुल गुरुदेव सेट है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या रहता है? कॉस स्क्वायर थीटा रहता है। बिल्कुल गुरुदेव सेट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, साइन में कॉस का भाग दोगे क्या रहता है? टेन स्क्वायर। साइन में कॉस का भाग दोगे 10 और ये स्क्वायर थीटा रहा। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर आप चुटकियों में कैसे बताओगे? अरे कॉट का उल्टा, कॉट थीटा आपके पास 15/8 है, तो जो टेन थीटा रहेगा वो इसका उल्टा 8/15 रहेगा। तो 8/15 तो आंसर में है ही नहीं है। अरे चिपका दो, नहीं, अरे नहीं, अभी रुको। 8 का स्क्वायर कितना? क्योंकि ये स्क्वायर में है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 64/225 आंसर रहेगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, अकल लगाओगे तो आप प्रश्नों में अपने आप को दुनिया से 10 कदम आगे पाओगे, नहीं तो आप फेल होने वाले हो। दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, अपने आप को तेज करेंगे, तब जाके हम हमेशा अपने आप को आगे पाएंगे। बाकी जो है सवाल आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है ना गुरुदेव, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बार फॉर्मूला सारे लिख दीजिए। बोलो जो जो चाहता है कि सर मुझे एक बार जो फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो बता दीजिए, है ना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बेटा देखिए ये सवाल आता है, √1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सवाल आते हैं गुरुदेव, √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सवाल आते हैं √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन। हमारे पास सवाल आता है √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये सवाल आते हैं। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है गुरुदेव, ये बताइए। इन सारे सवालों को आपने अच्छे से लिख तो दिया, हां सर सवाल तो आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम रूट हटाओ। रूट आपको क्या करना है? हटाना है, हटाओ, ठीक है, रूट हटाना है। ध्यान से सुनना, पहला काम रूट हटाने का, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा काम नीचे हर का मान हटाओ, हर हटाओ, ठीक है। तीसरा काम, साइन है तो कॉस का भाग दो, और अगर कॉस है तो साइन का भाग दो। खत्म हुई कहानी। अरे बिल्कुल खत्म हुई। मेथड भी बता दूंगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। आपको एक एक चीज बताऊंगा, कैसे आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है, वो किसी के बस की नहीं। तो लाडलो ये आपका हट गया, रूट हट गया, नीचे का आपका हर हट गया, तो अब बचा क्या? 1 प्लस साइन थीटा रहा। मैंने कहा साइन का सवाल है, किसका भाग दो? कॉस का। लीजिए कॉस का भाग दे दिया, इसमें मैं कॉस का भाग दे दिया। तो जब मैं कॉस थीटा का भाग दूंगा, 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या रहता है मेरे लाडले? टेन थीटा रहता है। आंसर आ चुका है, ध्यान से सुनना। चूंकि ये सवाल स्टार्टिंग में प्लस का था, लास्ट में प्लस आएगा, ठीक है। एक और सवाल बता रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से। हाँ कर देंगे आप, पढ़ाओ बस, बिल्कुल मेरे लाडले, शाबाश। रूट काटा, नीचे का मान को उड़ा दिया, अब बचा क्या? 1 माइनस साइन थीटा रहा। साइन रहा तो नीचे भाग किसका देंगे गुरु? कॉस का। लीजिए कॉस, कॉस रहा। 1 बटा कॉस जो है वो क्या रहता है? सेक थीटा, माइनस रहा। साइन बटा कॉस थीटा क्या रहता है? टेन थीटा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे से चीजें सेट हो चुकी। अभी रूट हटा दिया, नीचे वाली टर्म्स को आपने उड़ा दिया, 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास रहा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 प्लस कॉस थीटा रहा है, कॉस रहा है, भाग किसका दोगे? साइन का।
भाग किसका दोगे? साइन का। 1/sin क्या होता है? कॉट। कॉस में साइन का भाग दोगे क्या रहता है? अरे भाई 1/sin, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/sin कॉसेक रहता है गुरुदेव, और प्लस रहा कॉस में साइन का भाग दिया, कॉट रहा। एक साथ 4 सवाल तुम्हें कोई करके बता दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहां पे तुम्हें समझा रहा हूं, देखना। रूट हटाया, नीचे का मान हटाया, 1 माइनस कॉस थीटा रहा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, मेरे प्यारे बच्चे, सब में भाग किसका दोगे? साइन का। नीचे साइन, क्यों? क्योंकि कॉस रहा है तो साइन का भाग देना है, ठीक है। अब ये कैसे आया ये बता दूंगा, मेथड भी बता दूंगा। कोई लिख देना कि सर पूरा मेथड बताओ, तो पूरा मेथड बता दूंगा, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल ऐसे ही आता है। 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है, और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो क्या रहता है? कॉट थीटा रहता है। बिल्कुल गुरुदेव सेट है। तो आज की क्लास के 4 और सवाल जोड़ लो, ये 4 और सवाल बता दिए। बेटा अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन एग्जाम की डेट जरूर आ चुकी है, ये बात मान के चलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करिए, कर लेंगे गुरुदी। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है, हौसला कहता है अब की बार जो होगा देखा जाएगा। दिखा दो दम अपना, जो तुम पेपर को बता दोगे यार तुम क्या सवाल दोगे, मैं बताता हूं ऐसे सवाल करेंगे। यस सर, पूरा मेथड बताओ। पिंटू सिंह कह रहा है पूरा मेथड बताइए। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, 1+sin थीटा बटा मेरे लाडले 1 - sin थीटा। पिंटू सिंह लाडले ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स में एक वर्ड बोला जाता है परिमेयकरण, लिख दिए मैंने, परिमेयकरण। एक वर्ड बोलते हैं परिमेयकरण, मैथमेटिक्स में एक वर्ड बोला जाता है परिमेयकरण। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास नीचे माइनस की चीजें आ रखी है तो वो ऊपर जाएगी, प्लस की बन जाएगी। 1+sin थीटा बटा 1+sin थीटा रहा, है ना मेरे लाडले? ध्यान से देखना, परिमेयकरण में कहते हैं कि जो चीजें नीचे माइनस में आ रखी ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना मेरे लाडले? अंडर रूट रहा, ये 1+sin थीटा 1+sin थीटा 1+sin थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे मेरे लाडले 1 - sin थीटा 1+sin थीटा, a - b का गुणा a+b से करोगे तो मेरे लाडले a² - b² बनेगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, अगर आप कहोगे सर इसका मान क्या होता है? 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा होता है ना। तो देखिए ऊपर 1+sin थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे मेरे पास cos² थीटा है और अंडर रूट है। ये अंडर रूट वाला जो है इससे कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, तो बचा क्या? 1+sin थीटा बटे में क्या रहा मेरे लाडले? cos थीटा। इसलिए मैंने कहा कि अगर 1+sin थीटा बटा 1 - sin थीटा आए तो ध्यान रखना, यहां से ये रूट कट गया, नीचे वाली चीज कट गई, साइन में cos का भाग दे दो, 1+cos थीटा अलग से दोगे, प्लस sin थीटा बटा क्या रहेगा? cos थीटा रहेगा मेरे लाडले। 1/cos थीटा जो रहता है, ध्यान रखिएगा क्या रहता है? sec थीटा रहता है, और साइन में cos का भाग दोगे तो tan थीटा रहेगा। ये लो पूरा मेथड, है ना? करो पीएचडी तुम भी, क्या लोड लेते हो जिंदगी में, ये लो पूरा मेथड, ठीक है। मेरे लिए सारे बहुत अच्छे होते हैं, मेरे लिए सारे प्यारे होते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको हमेशा बड़े प्यार से रखता हूं, है ना? ठीक है मेरे लाडले। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूं, एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बता देता हूं सारे सूत्रों के लेकर। देखिएगा आप एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा जो रहता है वो 1/cosec थीटा होता है। लिख लेना मेरे प्यारे बच्चे, cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा गुणा cosec थीटा जो होता है, लिख लेना, याद रखना है अपने को, बराबर 1 रहता है। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, चीजों को अच्छे से लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा का जो गुणा होता है वो बराबर 1/tan थीटा रहता है। tan थीटा का cot थीटा का जो गुणा है वो हमारे पास क्या रहता है? 1 रहता है। चीजें बिना सूत्रों के नहीं होगी, चीजों को ध्यान रखिएगा। sec थीटा जो होता है वो बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा जो होता है वो बराबर 1/sec थीटा होता है। सेक थीटा का गुणा cos थीटा से करेंगे मेरे लाडले 1 रहेगा। इसके अलावा कुछ कोणों के मान बताए मैंने, याद कर लेना आप। जब भी आपसे कहे sin 90 - थीटा क्या रहेगा तो ध्यान रखना cos थीटा रहता है।
और cos 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? तो मेरे लाडले ध्यान रखना sin थीटा रहता है। फिर आपसे कहे tan 90 माइनस थीटा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? cot थीटा रहता है। अगर आपसे कहे cot 90 माइनस थीटा का मान क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? tan थीटा रहता है। ये मान याद करना है आपको, ठीक है। फिर आपसे कहे sec 90 माइनस थीटा का मान क्या रहता है गुरुदेव? cosec थीटा रहता है। और अगर आपसे कहे cosec 90 माइनस थीटा का मान क्या रहेगा? तो sec थीटा रहेगा। बिल्कुल सर, याद करेंगे सर। फिर मैंने आपको बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या रहता है गुरुदेव? 1 रहता है। अगर आपसे यहां से कहे सर sin स्क्वायर थीटा का मान क्या रहता है? तो सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रहता है 1। दूसरा एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ये है ना। चलो अच्छे से लिख लो मेरे लाडलो, अच्छे से लिख लो, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो अपने, है ना। sin स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा याद करना, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा याद करना, है ना मेरे लाडले, याद कर लेंगे गुरुदेव। फिर अगर हमसे कहे cos स्क्वायर थीटा का बताइए गुरुदेव, तो ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका सूत्र 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा रहता है। फिर अगर आपसे कहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या रहता है गुरुदेव? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा रहता है। 1 का मान ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ध्यान रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा रहता है। और अगर खाली एक का मान पूछे तो ध्यान रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा का मान पूछे ध्यान रखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा का मान पूछे, अगर आपसे किसका मान पूछे कॉट थीटा का, तो ध्यान रखिएगा कॉस थीटा बटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये लो सारे सूत्र लिख लिए मैंने, है। और एक चीज ध्यान रखना, डिग्री को कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, डिग्री है आपके पास और उसे आपने कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, तो उस केस में ध्यान रखना गुणा करूंगा पाई बटा 180। और अगर आपको रेडियन दे रखा है और उसको अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो गुणा करेंगे 180 बटा पाई से, है ना। ठीक है, और चीजें बता देता हूं मैं तुम्हें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय से एक ट्रिपलेट बनती है, त्रिक जिसे कहते हैं ट्रिपलेट, ये भी याद करना है ना। ट्रिपलेट क्या है देखिएगा, 3 4 5, ठीक है। 13 की होती है 12 और 5, 15 की होती है 12 और 9, 17 की होती है 15 और 8, 26 की होती है 24 और 10, 25 की होती है 24 और 7, फिर 20, 21 और 29, 40, 41 और 9 होता है, 9 40 41 रहा, 11 60 61 रहता है, 13 84 85। याद करनी है आपको, इतना पढ़ो कि यार पेपर कहां से देगा, हर चीज हम अच्छे से कर लेंगे, है ना। 20 99 और 101, 12 35 और 37, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना मेरे लाडलों। आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूं समाप्त। बहुत सारी चीजें थी, दिल से बताने वाला था, लेकिन क्या कहते हैं, वक्त जो है कई बार कहता है कि चीजें जो है खत्म होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट कीजिएगा, है ना। मुझे पूरा भरोसा है अंत तक आपने क्लास को देखा होगा। आज की क्लास के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे उसे अच्छे से करना। जी हाँ मेरे लाडलों, अच्छे से प्रश्न को नोट करना, सुनना, उनको मैंने क्या क्या वर्ड बोले हैं, जैसे जैसे सवाल करवाए हैं। ये जैसे सवाल है, इतना अच्छा सवाल जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये 90 डिग्री वाला सवाल है, इसको ध्यान से करना प्यारे बच्चे, है ना। दिमाग में घुसा लेना, ये एंगल जो रखने वाले मान है अच्छे से बता करना दिमाग से, tan थीटा वाले मान, ये सारणी याद करना। आज ईमानदारी से घर पे जाके ये काम सबसे पहले करना प्यारे बच्चों। मुझे वादा करो कि सर मैं डेफिनेटली आपके कहने पे एक एक चीज को फोड़ डालूंगा, आज अच्छे से बारीकी से हर चीज को। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे एक मोटिवेशन देता है कि मैं
और बेहतर करूं, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लेके आऊं, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद हो। और यकीन मानना मेरे लाडलों, आर्मी स्टडी में आए हो आप लोग, आपकी तैयारी में पंख लगाने के लिए आर्मी स्टडी हमेशा तैयार है। अभी ये प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा। नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा जिसका नाम है सर्व समीका। मैं 2 दिन उसे पढ़ाऊंगा, 2 दिन में खत्म। फिर उसके बाद मैं आपको बीजगणित बताऊंगा, 2 दिन में वो भी खत्म। चीजों को रिवाइज करेंगे, तब जाके हम लोग जो है सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। मेरे लाडले, आज के क्लास को यहीं पे करता हूं समाप्त। बहुत सारा प्यार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।